मिड से पहले एक और होगा 6 to 10 लेक्चर्स का, ठीक है। लेकिन मिड्स में हो सकता है हम 12 लेक्चर्स 13 14 कितने कवर कर लें, तो फिर मैं उस वक्त डिसाइड करूँगी कि मिड्स में मैं कितने इंक्लूड कर दूँगी, ठीक है। आ जाए मैम रिगार्डिंग 2 MCQs आपको मेल की थी। जी, वो जो आप बता रहे थे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला। जी मैम, मिल्क ऑफ में अच्छा, उसमें की में आई थिंक मैंने उसको मिकोजल प्रोटेक्टेंट किया हुआ था, बट इट वाज एंटासिड, ठीक है। यू विल गिव इंशाल्लाह ग्रेस मार्क फॉर दैट, ठीक है। मुझे आपने मैम एक और मैम हम MCQ लोगों भी ने भी था। एंटीसिड लगाया था मैम। ठीक है, ठीक है, मैं देख लेती हूँ। मैम एक और MCQ भी था जिसमें आइडियल का पूछा हुआ था, तो उसमें लेस आपने की में लगाया हुआ है। किसका पूछा हुआ उसमें? मैम एक थी ना ऑप्शन के आइडियल ग्लूकोकोइड वाला जो क्वेश्चन था, उसका की में आंसर लेस गुड था, एक लेस था और एक नन था। लेकिन मैम जो आइडियल होता है उसमें लेस नहीं होता, उसमें तो बिल्कुल ही नो जीरो होती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, तो लेस भी तो नहीं ना फिर उसका आंसर बनता। उसके ऑप्शंस में क्या था? एक में मोर था, एक में लेस था, और एक में नन था, तो फिर तो नन नहीं आएगा क्योंकि आइडियल में क्वेश्चन में क्लियरली आइडियल लिखा हुआ था, तो आइडियल में तो जीरो होती है, तो लेस तो नहीं आंसर बनता उसका। नहीं, मैम उसका लेस लेस ही ही है, है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड लेस ही मैम था आपने वहाँ पे। बताया था लेस होता है। मैम आपने कहा था अगर स्लाइड में भी गुड लिखा है। गुड होगा ना तो गुड में लेस आएगा, लेकिन आइडियल में स्टेटमेंट में क्लियरली स्लाइड में लिखा हुआ है नो मिनरलोकॉइड एक्टिविटी। बच्चे वो जो स्लाइड है उसको आप देखो, अगर तो उसमें इस तरह से मैंने मैम कोड आपको किया गया फॉरवर्ड है, कर दी है स्लाइड। ठीक है, मैं उसको देख लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ। ओके मैम। मैम असाइनमेंट का भी बता दें। असाइनमेंट आपको मैंने टॉपिक्स बता दिए थे, एंटी डायबिटिक ड्रग्स थी उसमें। उसके अलावा वो जो एंटी एस्ट्रोजन, एंटी प्रोजेस्टेरोन और एंटी एंड्रोजन हार्मोन्स थे। And another important topic is I think insulin complete, the structure of insulin, what is the function and the side effects, ठीक है, how to what are their mechanism of action, ठीक है, insulin किस तरह से act करती है, these are all the topics and you have to submit the assignment before next lecture, means before 26 November you have to submit your assignment, okay? मैम डेट थोड़ी सी एक्सटेंड कर दें। क्यों? मैम डेट एक्सटेंड कर दे, हमारे क्विज भी हैं अभी। मैम हमारे इस वीक मैम हमारा वेडनेसडे को क्विज है। ओके, फिर आप लोग इस तरह से करें कि आप नेक्स्ट मंडे से पहले आप मुझे सबमिट करवा दें, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू। चलें जी, अब आपने मुझे सबसे पहले बताना है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। एंडोमेट्रियोसिस और polycystic ovary. Okay, who will tell me what is endometriosis and what is the ideal drug of endometriosis? What is endometriosis? What is anti-progestin drug? कोई सी एक बता दें, एंटी-प्रोजेस्टेरॉन ड्रग। बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैम एंडोमेट्रियोसिस जो होती है ये क्या कहते हैं, इसके अंदर ये पेन होती है और ये इनसाइड द यूट्रस जो होती है वो टेक प्लेस करती है, और इसके अलावा Basically, मैम इसमें endometriosis ओवरीज is आ not जाती हैं inside और the ये uterus, फैलोपियन but ट्यूब आ the जाती है। tissue. Okay, but the endometrial tissue when present outside the uterus anywhere in the body, that is endometriosis, and it is basically associated with menstrual cycle. ठीक है, when menstrual cycle occurs, bleeding from that tissue also occurs, and the severe pain from that side also occurred, and that is endometriosis, in which there is severe dysmenorrhea. ठीक है, the drug of choice of endometriosis is danazol, which is anti-progesterone tablet. Okay, so anti-progesterone, anti-estrogen, anti-androgen drugs are very very important. ठीक है, आपको पता होनी चाहिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रोल, उसके फंक्शंस, व्हाट आर द नेचर ऑफ द हार्मोन्स इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो एक सिंपल चीज है कि फीमेल हार्मोन्स स्टेरॉइड इन नेचर है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल है, बट व्हाट आर द एंटी हार्मोन्स and how these sex hormones are used for oral contraceptive drugs, कि किस तरह से प्रेगनेंसी को ये इनहिबिट करने के लिए ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं, किस क्वांटिटी में पोस्ट मेनोपॉजल में ये ड्रग्स यूज होती हैं,
or what are the drugs which are used for प्रेगनेंसी एनहांसमेंट, प्रेगनेंसी को एनहांस करने के लिए कौन से ड्रग्स यूज होती हैं, ठीक है, उनकी क्या नेचर होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द ड्रग यूज्ड फॉर इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्या होता है, प्रेगनेंसी जब आपने कॉज करनी होती है तो आपने उसमें कौन से ड्रग्स यूज करनी होती है, दैट आर बेसिकली क्लोमिफेन सिट्रेट एंड दैट इज अनदर एंटी एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, but that is not completely antagonize or completely inhibit the estrogen, but it is a partial hormone which partially basically inhibits the function of estrogen, ठीक है। So these are all the points which have to remember. Now today's our lecture of discussion is chemotherapy. Okay, now what is chemotherapy, how to basically the main understanding of this terminology is very important. Chemotherapy is basically the term used for the treatment of any kind of infection in the body and also any type of cancerous changes in the body, any type of neoplastic changes in the body. The term uses chemotherapy. Chemotherapy is a broad terminology. Under this heading there are so many other drugs. For example, antibiotic drugs are under this heading, antihelminthics, antiprotozoals, okay, these are all the drugs which are actually used against different organisms, different bacteria, viruses, fungi, different protozoals, helminths, ठीक है, जो भी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन होते हैं ड्यू टू फंगस, ड्यू टू वायरसेस, ड्यू टू बैक्टीरियाज. Yes, fluoroquinolone is also under the heading of this chemotherapy. Also, whenever you are using any type of drug for the inhibition or for the destruction of cancerous cell in the body, ठीक है, cancer cells के destruction के लिए भी जो treatment use होती है, that is chemotherapy. Okay, now chemotherapy is the use of chemical agents, either synthetic or natural, to destroy infective agents, for example microorganisms, bacteria, fungus, viruses, protozoa and helminths, and to inhibit the growth of malignant or cancerous cells. This first slide is very very important, ठीक है। वाइवा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज कीमोथेरेपी, तो आपको पता होना चाहिए कि कीमोथेरेपी इज अ ब्रॉड टर्मिनोलॉजी, is a broad term used for any type of antibiotic, anti-fungus, anti-protozoal, anti-helminths, or to inhibit the growth of malignant or cancerous cells. These drugs are used. Okay, बच्चों, ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इनको स्लाइड शो हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am, हो रही है. ठीक है. Okay, what is chemotherapeutic agents? These are basically the chemicals which are intended to be toxic for parasitic cells but non-toxic to hosts. Such as selective toxicity depends on the existence of exploitable biochemical differences between the parasite and the host cells. Basically, chemotherapy drugs are different kind of antibiotics, different kind of antiprotozoals. So these are the drugs which are designed like selective toxicity. Means they are the drugs which whenever you take affect on the microorganisms but not on the host cells. आपने देखा है कि जब भी आप कोई एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो वो किल करती हैं जो होती हैं माइक्रोब्स को इन द बॉडी, बट उसके होस्ट पे इफेक्ट्स इस तरह से नहीं होते कि किलिंग इफेक्ट्स हों, ठीक है, बट देयर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन द बॉडी, ठीक है। द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक इन द बॉडी इज जो एनाफिलेक्टिक शॉक होता है, जो रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स. अनदर इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इन द बॉडी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं ऑन द होस्ट, basically antibiotics are designed in such way that they only affect on the microorganisms, or they only affect the microbes or bacteria, viruses, but not that toxic effect on the host. Okay, okay. Antimicrobials. What are antimicrobials? These are the chemical agents used to treat bacteria, fungal and viral infections, ठीक है। तो antimicrobial, अगर हम कीमोथेरेपी को एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी लेते हैं, बच्चे दूर दूर हो जाओ, पीछे चले जाओ, आप भी पीछे चले जाओ, नहीं इधर आ जाओ, सेंटर में आ जाओ और पीछे चले जाओ. Okay, chemotherapy is broad terminology. Now, antimicrobials are the drugs which are used to treat the different types of infections which are caused by bacteria, viruses, fungal infections, and
different types of protozoal infection. What are the protozoals? ये जो worm infections हो जाते हैं abdomen में, GIT में जो worm infections हो जाते हैं, ये basically protozoal infection होता है, helminthic infection होता है. तो हमने कीमोथेरेपी को एक broad classification लिया और उसके बाद हमने उसको सब categorize कर लिया into antimicrobial agents. H. pylori क्या है? It is bacteria. ठीक है, Haemophilus. Okay, now what are antimicrobial agents? Basically, these are the agents which are either obtained naturally or they are in the synthetic form, means that they are formed in the laboratories. Okay, they are basically the agents which kill or inhibit microorganisms. Now here there are two terminologies, bacteriostatic and bactericidal. Okay, what are bactericidal drugs? Bactericidal drugs are the drugs which kill the bacteria. And bacteriostatic drugs are the drugs which basically decreases the growth of the bacteria. Okay, so there is a difference between the two terminologies. Okay, how we obtain these antimicrobial drugs from natural source? Okay, from synthetic way. Okay, we are formed these drugs in the laboratories. ठीक है, किस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है, इसमें ये सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, मींस कि these are the drugs which only affect the microorganisms but they didn't affect the host cells. Okay, very low concentration वाले होते हैं antimicrobial agents, minimum or no effect on the recipients, means very minimum or low effects on the host cells. And also the therapy is called chemotherapy. They kill or inhibit the microorganisms. Now what are the antibiotics? Antibiotics now further हम लोगों ने उसको सब क्लासिफाई कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल कीमोथेरेपी, देन एंटीमाइक्रोबियल्स. एंटीमाइक्रोबियल्स कवर कर रहे थे सब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई को. एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द बैक्टीरियाज ओनली. ठीक है, बैक्टीरियाज के लिए भी, फंगाई के लिए भी. एक्टिनोमाइसिटीज, व्हाट इज एक्टिनोमाइसिटीज? इट इज अ फॉर्म ऑफ फंगस. ठीक है, नाउ एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. Basically these are the drugs which are produced by the microorganisms. ठीक है, एंटीबायोटिक्स के अंदर क्या होता है, वही माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, बट इन अ वेरी लो विरुलेंस. लो विरुलेंस मींस कि उसकी जो टॉक्सिसिटी का लेवल है या उसका जो पोटेंशियल फॉर टॉक्सिसिटी है उसको कम कर दिया जाता है, जो उसकी इन्फेक्शियस एबिलिटी है उसको कम कर दिया जाता है, और उसी को बॉडी में क्यों दिया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है इन ऑर्डर टू एनहांस द इम्यूनिटी इन द बॉडी. ठीक है, एंटीबायोटिक को इस तरह डिजाइन किया जाता है, उसमें वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, बट विद वेरी लो इन्फेक्टिव एबिलिटी. एंड व्हेनेवर वी टेक दैट एंटीबायोटिक ऑफ दैट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बॉडी क्या करती है, जो वो स्लोली अपना इन्फेक्टिव जो वो है एबिलिटी शो करता है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है. द मेन लॉजिक बिहाइंड इज दिस. ठीक है, कि why we use these microorganisms in that specific antibiotic, means कि आपने कभी सुना होगा कि ब्लड कल्चर करवाया जाता है. अब a patient came to you with pyrexia of unknown origin, means उसको फीवर है बट आपको कॉज फाइंड आउट नहीं हो रही कि why she or he has a fever. ठीक है, तो आप क्या करवाते हो, उसका ब्लड कल्चर करवाते हो. ब्लड कल्चर पे आप माइक्रोऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी देखते हो और उस माइक्रोऑर्गेनिज्म से स्पेसिफिक जो एंटीबायोटिक है वो देते हो. Means now you are using that antibiotic which is having that specific microorganism but with a very low infective capacity. ठीक है, infective ability बहुत उसमें low है. ठीक है, okay, these are the substances produced by various species of microorganisms that suppress the growth of other microorganisms. Antimicrobial drugs are exhibit selective toxicity. The drug is harmful to the parasite without being harmful to the host. ठीक है, another important thing is whenever you make this antibiotic in the laboratory, तो आपने इसको इस तरह से डिजाइन करना है कि उसकी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी हो, कि मींस जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जाके अफेक्ट करे, वो होस्ट सेल्स को अफेक्ट ना करे. ठीक है, okay, antimicrobial drugs are chemotherapeutic drugs. Two categories, antibiotics and synthetic drugs. Now antibiotics are the drugs which are produced by microorganisms and the synthetic drugs are antimicrobial drugs synthesized in the lab. ठीक है, कुछ आप लैब्स में बनाते हैं. ठीक है, मोर और लेस वैसी ही उसके एलाइड उसके जैसी. ठीक है, लैब में बनाते हैं और कुछ आप माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही बनाते हैं. ठीक है, okay, now another terminology is bactericidal and bacteriostatic. What is bactericidal? The drugs which kill the bacteria, and bacteriostatic is
which decreases the growth. हाँ, decrease करती हैं जो spread of organism को और decrease करती है growth of organism को, that are bacteriostatic. Okay. Now another important terminology is anti-cancerous agents. Drugs or chemicals used to manage neoplastic diseases. These are very important. ठीक है, कीमोथेरेपी पढ़ रहे हैं, कीमोथेरेपी में very important classes एंटी कैंसरस एजेंट्स. ठीक है, एंटी कैंसरस एजेंट्स आर द एजेंट्स which basically kill the neoplastic cells. What are the carcinogenic changes in the body? Normal cells of the body जब बहुत excessive hyperplasia शो करते हैं या जो एक साइट की स्पेसिफिक एपिथेलियम है वो चेंज हो जाए विद डिफरेंट काइंड ऑफ एपिथेलियम, ठीक है, जो कि उस साइट से स्पेसिफिक नहीं है, मींस दीज आर द डिस्प्लास्टिक चेंजेस ऑफ दैट साइट. ठीक है, whenever there is dysplasia occur to any site means the epithelial nature is changed from that specific site to some other epithelium. ठीक है, तो that is dysplastic changes. Okay, and basically dysplasia is the first change which leads to cancer. Dysplastic changes in anywhere in the body are basically pre-cancerous changes, ठीक है, that can lead to cancerous changes or malignant changes in the body. आप पीछे चले जाओ, आप चले जाओ बच्चे, आप भी इस तरफ आ जाओ, दूर होकर बैठ जाओ ना, पीछे चले जाओ, आप पीछे चले जाओ. चलो, ओके, व्हाट आर एंटी? जी मैम, ये जो डिस्प्लेजिया है, हम चेंज इन एपिथेलियम को बोल रहे हैं. बेसिकली चेंज इन एपिथेलियम नहीं होती, ये एपिथेलियल चेंज, कुछ एबनॉर्मल चेंजेस आ जाती है उसमें, डिस्प्लास्टिक चेंजेस आ जाती हैं कि जो एक नॉर्मल नेचर ऑफ एपिथेलियम होती है वो नहीं रहती, उसमें कुछ डिस्प्लास्टिक चेंजेस आ जाती हैं. अगर आप इओसिन हीमेटॉक्सिलिन स्टेन में देखते हैं तो उसमें डार्क कलर्ड न्यूक्लियस हो जाता है और उसमें कुछ चेंजेस होती हैं. ठीक है, जो बेसिकली प्री कैंसरस चेंजेस होती है. ठीक है, नाउ व्हाट आर एंटी प्रोटोजोल्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. Anti-protozoals are the drugs used to treat malaria, amoebiasis, giardiasis, trichomoniasis, toxoplasmosis, pneumocystis carinii, pneumonia, trypanosomiasis and leishmaniasis. ठीक है, these are all the protozoals. वालेकुम अस्सलाम. यहाँ Okay, anti-protozoal drugs are the drugs which are effective against protozoals. ठीक है, what are protozoa? Protozoa क्या होते हैं? These are the microorganisms which are when introduced in the body or whenever enter in the body accidentally. ठीक है, तो क्या करते हैं? Different kind of GIT disorders करते हैं. ठीक है, diarrhea, vomitings करते हैं. ठीक है, तो anti-protozoals फिर एक सब category है from that chemotherapy which basically affect or which basically acts on these type of organisms. ठीक है, जिसमें कौन से organisms आ जाते हैं? They are malaria, amoebiasis, giardiasis, trichomoniasis. Trichomoniasis is the organism which is basically the infection. Trichomoniasis is basically sexually transmitted disease. ठीक है, it basically affects the genital area. ठीक है, अब जब कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगी या कोई भी सिस्टमिक इफेक्ट वाली डिजीज होगी या ये जो प्रोटोजोआ जिस तरह से भी बॉडी में एंटर होंगे तो हम ये जो ट्रीटमेंट देते हैं एंटी प्रोटोजोल, ये ट्रीटमेंट सिस्टमिक इफेक्ट के लिए होती है, पर ओरल टैबलेट्स की फॉर्म में होती है, इंजेक्टेबल फॉर्म्स में दी जा सकती है, टॉपिकल फॉर्म में भी दी जा सकती है. ठीक है, क्योंकि जिस वक्त सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है तो वो जेनिटल वार्ड्स कर देती है, जेनिटल रैश कर देती है, तो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए भी दी जाती है. Now here is very important thing I have to quote here that steroid are very important. Steroids topical जब भी कोई भी ointment दी जाती है against any kind of infection, तो आपको पता है कि steroids में हमने क्या पढ़ा था कि steroids has anti-inflammatory effects. ठीक है, और उसके कौन से इफेक्ट्स होते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट. शाबाश. जब भी कीमोथेरेपी दी जाएगी फॉर कैंसर सेल्स, ठीक है, स्टेरॉइड्स मस्ट बी एडेड टू दैट ड्रग. मींस कि जब हम लेबोरेटरी में सिंथेटिक फॉर्म कर रहे हैं, कोई ड्रग बना रहे हैं ड्यू टू एनी डिजीज, किसी डिजीज के अगेंस्ट हम कोई ड्रग डिजाइन कर रहे हैं, तो हम उसमें स्टेरॉइड का एलिमेंट क्यों शामिल कर देते हैं? इन ऑर्डर टू डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन टू दैट साइड एंड इन ऑर्डर टू कॉज इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट इन द बॉडी. ठीक है, तो कैंसरस ड्रग्स के साथ भी उसको ऐड किया जाता है. अलोंग विद दैट कोई भी टॉपिकल यूज के लिए एंटीबायोटिक हो, एंटी प्रोटोजोल हो,
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए कोई ऑइंटमेंट है, कोई भी टॉपिकल यूज के लिए, तो उसमें स्टेरॉइड का एलिमेंट होता है, ठीक है। Okay, now what are antihelminthics? These are actually the organisms which are the GI worms. ये जो वर्म इन्फेस्टेशन हो जाती है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उन ड्रग्स को क्या कहते हैं जिसके अगेंस्ट वर्क करती हैं, दैट इज एंटीहेलमिंथिक्स, ठीक है, आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल एंड टिश्यू वर्म्स, ठीक है। आज लेक्चर सिंपल है, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है? सिंपल है, इजी है मैम, याद रहेगा? याद ज्यादा करना पड़ेगा, क्यों? अच्छा, ओके ओके। व्हाट इज आइडियल एंटीमाइक्रोबियल ड्रग? अब आइडियल एंटीमाइक्रोबियल ड्रग कौन सी होती है? दैट हैव हाईली सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी टू पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द होस्ट बॉडी। The same question here, as I asked before, that what is the ideal glucocorticoid or steroid effective drug, ठीक है, उसमें जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था कि the drug which is having a less mineralocorticoid एक्टिविटी, ठीक है, जिसकी एक्टिविटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड की कम हो, जिसमें दैट इज द आइडियल ड्रग। अब हमें यहाँ पे आइडियल ड्रग देखनी है कि व्हाट इज द आइडियल एंटीमाइक्रोबियल ड्रग। द फर्स्ट थिंग इज the drug is very effective against that microorganism, not against the host cells, ठीक है। ये ना हो कि आप वो ड्रग जब लेते हैं तो उसका ज्यादा इफेक्ट होस्ट पे आ रहा है, बॉडी पे, हमारी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। the ideal antimicrobial drug is that drug which affects the microorganism, ठीक है, means कि the drug is the ideal one drug is that drug which is having a less side effects on the host cell, host body, ठीक है। कि जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स में आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक आप खाते हैं तो आपको नॉजिया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, समटाइम्स उसका रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, और आपका बहुत हेडेक स्टार्ट हो जाती है, कोई उसके साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज नॉट एन आइडियल टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। और जब भी एंटीबायोटिक्स डिजाइन की जाती है इन द लेबोरेटरी, तो इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वे में बहुत सारे लोगों पे इसका एप्लीकेशन की जाती है। इवन के जो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको भी टेस्ट डोज के फॉर्म में, इवन जिसको लगना भी होता है उसको भी पहले टेस्ट डोज दी जाती है। तो एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स हैं, दीज आर द क्लास ऑफ ड्रग्स व्हिच आर हैविंग अ वेरी मच साइड इफेक्ट्स। जितनी अभी तक हमने ड्रग्स पढ़ी हैं, जीआई ड्रग्स पढ़ी हैं, ठीक है, वैसे तो हर ड्रग का साइड इफेक्ट है, ठीक है, लेकिन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये वो ड्रग्स हैं इंजेक्टेबल फॉर्म्स में, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके, the ideal drug is have no or less toxicity to the host, low propensity for development of resistance, means कि वो drug हो कि जिसके against resistance ना develop हुई हो। अब now this is very important topic here, that what is antibiotic resistance। आपने देखा होगा कि पहले कभी हम लोग अमॉक्सिल खा लेते थे, अमॉक्सिल जो कैप्सूल है फॉर sore throat and basically it's antibiotic, ठीक है, very good antibiotic, लेकिन nowadays रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है टू दैट एंटीबायोटिक, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मोर विरुलेंट नाउ, ठीक है। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अब इस तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस हो गए हैं, दे आर मोर पावरफुल नाउ, ठीक है, कि जो एंटीबायोटिक के अंदर हम जो कंटेंट डालते हैं, वन इज बीटा लैक्टेम, ठीक है। बीटा लैक्टेम एक एंटीबायोटिक के अंदर एक वो होती है, आप ये समझ लो कि एक ऐसा कंटेंट है कि जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो रेजिस्टेंस क्या होती है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कंटेंट के अगेंस्ट कोई एंजाइम या कोई ऐसी चीज बना ले कि वो उसको ब्रेक डाउन कर दे, मींस कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बीटा लैक्टेमेज एंजाइम बन गया है तो मींस कि दैट एंटीबायोटिक इज नो मोर इफेक्टिव नाउ, ठीक है। द रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक इज अकर्ड नाउ बिकॉज द ऑर्गेनिज्म इज मोर पावरफुल or the more virulent that organism basically make the enzyme against that, ठीक है। तो this is antibiotic resistance। तो हमारी ideal antimicrobial drug कौन सी होनी चाहिए? आगे आ जाओ थोड़ा सा डिस्टेंस पे, बल्कि इधर आ जाओ, पीछे चली जाओ, ठीक है। तो आइडियल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट कौन सी होती है कि जिसकी अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है, जिसकी विरुलेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोर हो देन द होस्ट सेल्स, जिसका बॉडी पे साइड इफेक्ट्स कम हो, ठीक है, नॉट इंड्यूस हाइपरसेंसिटिविटीज इन द होस्ट। व्हाट इज हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन? कि जैसे ही आपने दवाई खाई या आपको इंजेक्शन लगा तो आपको फौरन से रैश डेवलप हो गया, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, ठीक है। समटाइम्स इतना ज्यादा सिवियर भी होता है हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की जो ग्लॉटिस होता है आपका, ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये आपके स्वॉलन हो जाते हैं और समटाइम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है और पेशेंट की डेथ हो सकती है,
ठीक है, have rapid and extensive tissue distribution, उसकी होनी चाहिए, be free of interaction with other drugs and be relatively inexpensive. These are all the properties or all the good things, ठीक है, of antimicrobial drugs. Now antimicrobial drugs, what are the mechanism of actions? ठीक है, some of the drugs affect the inhibit the cell wall synthesis. Basically we are talking about here the bacterial cell wall. ठीक है, कि some antibiotics basically affect the bacterial cell wall synthesis, some inhibit the cell membrane function, some inhibit the protein synthesis in the bacteria, some inhibit the nucleic acid synthesis, and some are anti-metabolites, means the metabolites produced in the bacterial cells. These drugs are effective against that. ठीक है, मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं बैक्टीरियल सेल्स में, ठीक है, उसके अगेंस्ट वर्क करती है. जैसे आपने सुना होगा एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, बेसिकली जो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है और उसके अंदर जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं, these are the drugs effective against that. Now what are the mechanism of resistance to antibiotics? Very very important. ठीक है, this slide is very important. ठीक है, because this is the very big problem nowadays कि एक ड्रग लेते थे, उससे रेजिस्टेंस डेवलप होगी, दूसरी पे स्विच कर लिया, मैम स्लाइड अब में मार्केट चेंज में नहीं अवेलेबल है. तो this is the mechanism of resistance to antibiotics. ठीक है, what basically the production of enzymes that inactivate the drug, beta lactamase enzymes which are produced by the bacteria, which degrade the beta lactam ring in the antibiotic. ठीक है, that's why resistance develop. Another important enzyme acetyltransferase which inactivate chloramphenicol. Chloramphenicol is a very very important antibiotic. या बैक्टीरिया ने ये एंजाइम फॉर्म कर लिया अपने अंदर, acetyltransferase और kinases and other enzymes which inactivate aminoglycosides. Okay, so this is basically resistance to antibiotics. जी जी मैम स्टक हुई भी है. मैम स्लाइड शो नहीं हो रही. मैम स्लाइड स्टक हुई भी. mechanism of resistance to antibiotics नहीं आ रहा. नो मैम, आइडियल नो मैम, आइडियल एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स आ रहा है. इसको अब देखें, अब आ रही है? नो मैम. नहीं मैम, अभी भी नहीं आई. अब स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम. ओके, उसके बाद ये साइड एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स, हाउ डिफरेंट एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स अफेक्ट ऑन डिफरेंट sites of microorganisms. Mechanisms of antimicrobial drugs, their actions on inhibition of cell wall synthesis, cell membrane function inhibitors, inhibition of protein synthesis, inhibition of nucleic acid synthesis, and anti-metabolites. These are basically the drugs, antimicrobial drugs, which affect on the different sites of microorganisms. ठीक है? Now this is mechanism of resistance to antibiotics. अगर आपसे पूछा जाए कि what are the different types of enzymes which are produced by microorganisms, ठीक है, which causes resistance to antibiotics, so these are the enzymes. Very important enzyme is beta lactamase, then acetyltransferase, and the third one is kinases. ठीक है, these are the three enzymes, ठीक है, which causes antibiotic resistance. ठीक है, and resistance basically अगर और specifically कोई difficult type of question हो तो वो ये हो सकता है कि acetyltransferase एंजाइम की वजह से किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, दैट इज क्लोराम्फेनिकोल. ठीक है, एंड काइनेसेस आर द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच आर हैविंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट this class aminoglycosides. Okay, now another important point regarding resistance of antibiotic is alteration of drug binding site, and this occurs with penicillins, aminoglycosides and erythromycins. Means के another important thing regarding resistance क्या हो सकती है कि जो ड्रग बाइंडिंग साइट है दैट इज चेंज्ड. ठीक है, आपने देखा होगा कि कोविड-19 जो है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कोरोना वायरस की, कि व्हाई दिस इज सो डिफिकल्ट टू मेक अ वैक्सीन ऑफ दिस वायरस, बिकॉज दिस वायरस इज सो मल्टी डायमेंशनल कह लो या बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि जब भी उसकी एंटीबायोटिक मार्केट में आने लगती है वो क्या करता है, वो उसकी बाइंडिंग साइट्स चेंज हो जाती है, उसमें क्या होती है, म्यूटेशंस डेवलप हो जाती हैं. ठीक है, वो बाइंडिंग साइट जहां पे वैक्सीन ने जाके एक्ट करना होता है, ये ड्रग्स ने जाके इफेक्ट करना होता है, ठीक है, वो साइट्स उसकी चेंज हो जाती है. तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग रेजिस्टेंस टू एनी टाइप ऑफ ड्रग.
that the binding site of drug is changed, ठीक है, altered हो जाती है, and that is more specific for which kind of antibiotics? These are the antibiotics: penicillins, aminoglycosides and erythromycin. हाँ, प्रियोमॉर्फिक, प्रियोमॉर्फिक क्या होता है? डिफरेंट शेप्स का चेंज होना, ठीक है, प्रियोमॉर्फिक एक शेप से दूसरी शेप में चेंज हो जाना, हाँ, प्रियोमॉर्फिक नेचर होती है इन ऑर्गेनिजम्स की. Okay, another important thing regarding resistance of antibiotic reduction of drug intake uptake by the bacteria, that is for tetracycline. ठीक है, रेजिस्टेंस कब डेवलप होती है? जो ड्रग का अपटेक बाय द सेल्स जो है वो लेस हो फ्रॉम द बैक्टीरिया. Another important thing is alteration of enzymes. Dihydrofolate reductase becomes insensitive to trimethoprim. Another important enzyme, इसको भी लिख लें, dihydrofolate reductase becomes insensitive to trimethoprim. Trimethoprim is another antibiotic. ठीक है, तो अभी तक जितनी हमने अभी सुनी है एंटीबायोटिक, these are chloramphenicol, aminoglycosides, penicillins हैं, ठीक है, and this trimethoprim. Now what are antibacterial agents? An antibacterial agent is an agent that inhibits the bacterial growth or kills bacteria. If it inhibits the bacterial growth, that is called bacteriostatic, and if it kills the bacteria, that is bactericidal. Okay, often used synonymously with the term antibiotic. The term antibiotic was first used in 1942 by Salman Waxman. ठीक है, इसने सबसे पहले एंटीबायोटिक का नाम दरियाफ्त किया था कि ये नाम होना चाहिए. ठीक है, okay. Now what is the classification of antibiotics? Classification is basically spectrum of activity, type of action and mechanism of action. Types of action, basically some antibiotics are bacteriostatic. ठीक है, bacteriostatic class is this: sulfonamides, tetracycline, chloramphenicol and macrolides. ठीक है, this is very important. अब बैक्टीरियोस्टैटिक की जो क्लास आपसे पूछी जाएगी कि व्हाट आर द बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, तो दिस इज द फोर क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सल्फोनामाइड्स है, उसमें टेट्रासाइक्लिन्स हैं, क्लोराम्फेनिकोल है, मैक्रोलाइड्स है. मींस कि एमसीक्यू में भी आ सकता है कि इनमें से अगर कोई ड्रग मैंने लिखी हो कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोसाइडल है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये होता क्या है. ठीक है, एंड व्हाट आर बैक्टीरियोसाइडल ड्रग? दीज आर पेनिसिलिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सेफलोस्पोरिन्स एंड वेंकोमाइसिन. ठीक है, तो इस तरह से हमने दो तरह से इनको क्लासिफाई कर लिया एंटीबायोटिक्स को, टाइप्स ऑफ एक्शन के उस पे. ठीक है, कि व्हाट आर देयर इफेक्ट्स ऑन द बैक्टीरिया. वन इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंड वन इज बैक्टीरियोसाइडल. ठीक है, now mechanism of action, very important mechanism of action. Some antibiotics inhibit the cell wall synthesis and this is the class which basically affects on the cell wall of the microorganism. ठीक है, अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना. जब भी आपसे पूछा जाए the drugs which affect the cell wall synthesis means the cell wall of the bacteria. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल पे जाके जो इफेक्ट करती है, मींस अगर जो उनकी सेल वॉल पे जाके इफेक्ट करेंगी तो क्या होगा? सेल लाइसिस हो जाएगी. ठीक है, और इस तरह से क्या होगा? इनका इफेक्ट क्या है? बैक्टीरियोसाइडल है. ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स व्हिच इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस? पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स, इमीपेनिन, मीरोपेनिन, एस्ट्रियोनान एंड वेंकोमाइसिन. अब इसमें आप पेनिसिलिन की जरूर याद रखें, सेफलोस्पोरिन्स, इमीपेनिन और ये लास्टली वेंकोमाइसिन. ठीक है, ये दरमियान वाली ये दो अगर आप स्किप भी कर जाते हैं तो इट्स ओके. ठीक है, सम एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस मींस कि दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट सेल. ठीक है, बैक्टीरिया अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है मेटाबोलाइट या प्रोटीन मींस दैट इज एंडोटॉक्सिन. ठीक है, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. So some antibiotics basically affect this bacterial protein synthesis and this class is very very important. Aminoglycosides, chloramphenicol, macrolides, tetracycline, ये आप फर्स्ट फोर कर लें. ठीक है,
aminoglycosides, chloramphenicol, macrolides and tetracyclines. These are very important 4 drugs. ठीक है. Another important class is inhibition of nucleic acid synthesis. Means जो drugs, जो antibiotics बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड्स की प्रोडक्शन को, सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं. दैट आर दीस फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड रिम्फैम्पिसिन. ठीक है. रिम्फैम्पिसिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इन ट्यूबरक्लोसिस. टीबी के पेशेंट्स में वो जो एक पूरा होता है, एक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है. ठीक है. दैट इज अप टू 9 months. ठीक है. 9 months के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें आइसोनियाजिड आती है, रिम्फैम्पिसिन, एथेम्बुटोल आती है, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन. This drug is very important. That is rifampicin. ठीक है. rifampicin drug जो है वो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग है. ठीक है. ट्यूबरक्लोसिस में दी जाती है. Okay. Another important is inhibition of folic acid synthesis. sulfonamides and trimethoprim and pyrimethamine. ठीक है. तो this table is very important. आपको mechanism of actions of different antibiotics पता होना चाहिए. आपसे इसमें से कोई भी एंटीबायोटिक पूछी जा सकती है कि इसका क्या फंक्शन होता है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ठीक है. बहुत इजी है, बट ड्रग्स को मेमोराइज करना मुश्किल. ठीक है. टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब यहाँ पे इस लेक्चर में अगर सिर्फ देखा जाए तो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. व्हाट इज कीमोथेरेपी, व्हाट इज एंटी प्रोटोजोल्स, एंटी हेलमिंथिक्स. ठीक है. एंटी प्रोटोजोल्स में आपसे फर्दर पूछा जा सकता है कि प्रोटोजोल्स क्या होते हैं. ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर दे. ठीक है. बैक्टीरियाज के बारे में, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल हैं. ठीक है. एंड द एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि सम बैक्टीरिया अफेक्ट ऑन सेल वॉल, सम बैक्टीरिया अफेक्ट द प्रोटीन सिंथेसिस, मेटाबोलाइट्स पे इफेक्ट करते हैं, जिस तरह से न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो पूरी क्लासेस हैं जिसमें ये ड्रग्स लिखी हुई है, कौन सी ड्रग कहाँ पे एक्ट करती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम जी मैम जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स होती हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, और जो बैक्टीरियासाइडल होती हैं वो बैक्टीरिया को किल करती हैं. ऐसा ही है? जी ऐसे ही है. ठीक है. बेसिकली जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होता है तो आपको पता है वो बॉडी के अंदर बॉडी को लेता है एज अ होस्ट. ठीक है. जहां से वो न्यूट्रिशन ले रहा होता है और वो मल्टीप्लाई करता है, रेप्लिकेट करता है. ठीक है. तो सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स बेसिकली दे इनहिबिट द स्प्रेड ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ऑब्वियसली जब स्प्रेड वो करेगा तो ही उसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो बॉडी में बढ़ेगी. ठीक है. तो सम बैक्टीरिया बेसिकली डिक्रीजेस द इन्फेक्टिविटी और डिक्रीजेस द स्प्रेड ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक. ठीक है. और बैक्टीरियोसाइडल क्या है? बेसिकली अब जो कोरोना वायरस है इसका एक ही ऑर्गेनिज्म या अगर एक सिंगल बी वायरस अगर एंटर हो जाता है खुदा ना खास्ता ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो होता क्या है वो रेप्लिकेट करता है. इतना रेप्लिकेट कर जाता है कि होस्ट का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको ओवरकम कर लेता है. ठीक है. उसको पूरी तरह वो ओवरकम कर लेता है, जिसकी वजह से होस्ट जितना मर्जी एंटीबॉडीज बना रहा हो, अगर तो होस्ट का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो उसे टैकल कर लेगा. लेकिन अगर नहीं है, और आपको पता है लंग का जो इन्फेक्शन होता है, लंग्स को जो जिस तरह से वो इन्वेड कर लेता है उसमें पैची चेंजेस आ जाती हैं, निमोनिक पैचेस बन जाते हैं. ठीक है. और वो फिर इस तरह के चेंजेस डेवलप कर लेते हैं. अगर आप उसको स्टैटिक कोई ड्रग देके उसकी स्प्रेड को ना रोकेंगे तो क्या होगा, वो पूरे लंग्स को इन्वेड कर जाएगा और वो ऐसी चेंजेस आ जाएंगी जो रिवर्सिबल चेंजेस नहीं होंगी. अब एक लंग अगर फाइब्रोज्ड हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसकी चेंजेस रिवर्स करना बहुत मुश्किल है. ठीक है. वो ब्रीथ नहीं कर सकेगा. उसको फिर आप क्या करेंगे, या उसकी थोरैकोटॉमी करेंगे या उसको ये ट्रैकियोस्टमी करेंगे, उसको एयरवे किसी तरह से देंगे. ठीक है. फिर वो ऑक्सीजन पे चले जाते हैं, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो जाती है. ठीक है. ऑक्सीजन पे चले जाते हैं, वेंट पे चले जाते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं. तो दीज आर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोरोना वायरस. ठीक है. तो these drugs are very important regarding any type of infection, चाहे वो viruses हैं या bacteria हैं. Basically जो mechanism of action है, that mechanism of action is the same. ठीक है. वो कोई भी class है, basically कुछ drugs इसी तरह से affect करेंगी ना, कुछ wall पे affect करेंगी. Nowadays basically the treatment of coronavirus is whenever you find any person in your family that he or she developed fever or sort of flu. ठीक है. आपने कोई और कॉज सोचने के बगैर आपने सबसे पहले उसे ट्रीटमेंट क्या स्टार्ट करवाना होता है. आप उसे पैराडोल स्टार्ट करवा देते हैं, अब उसे एजोमैक्स स्टार्ट करवा देते हैं, दैट इज एजिथ्रोमाइसिन. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग. 500 mg आप उसको दे सकते हैं बीवी में फॉर 5 days, 10 days, 14 days. ठीक है. अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है कि जो काफी सारे ऑर्गेनिजम्स को कवर करती है. ठीक है. किसी किस्म का उसको इन्फेक्शन हुआ है,
ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट आप भी ये कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो इन्फेक्शन को इनहिबिट करना है। अब वो कोई सिंपल शोर भी हो सकता है, और वो खुदा ना खास्ता कोरोना भी हो सकता है, वो टाइफाइड फीवर भी हो सकता है, वो मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, इसमें नेक रिजिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो वो किसी तरह से भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। जो वायरल होगा वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता। वायरल इन्फेक्शन कोई भी अपना टेन्योर पूरा करके जाता है। एंटीवायरल्स आप नहीं देते, उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। हाँ, उन केसेस में दे सकते हैं जहां पे वाकई इंडिकेटेड है। एंटीवायरल्स आप दें, बट नॉर्मली हम वायरल फ्लू, ये जो सीजनल फ्लू है, जो वायरल सबको एक दूसरे से हो जाता है, उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज लाइक जो सिम्टम है उसको ट्रीट कर लो। फीवर है, पेनाडोल दे दो। फ्लू है या आपको नजला जुकाम है, आप एंटी एलर्जी दे दें। ठीक है, सोर थ्रोट से उसके अकॉर्डिंगली कर लें। फिर आप ये जो गॉर्गल्स एडवाइस कर देते हैं, ठीक है, तो इस तरह की आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट्स को। ठीक है, तो नाउ अभी इसकी जो है ना कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर एक मैनेजमेंट नहीं है कोरोना की अभी भी स्टिल। और जो वैक्सीन का हम सुन रहे हैं कि डिफरेंट जगहों पे आ गई, इवन कि इन पाकिस्तान दे आर ऑल इन ट्रायल बेस्ड, ट्रायल कर रहे हैं वो डिफरेंट पॉपुलेशंस पे, डिफरेंट कंट्रीज में उन्होंने बैजेस भेज दिए हैं वो वैक्सीन के कि कहाँ इसका क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, दैट इज नॉट द प्रॉपर वैक्सीन। अगर होती तो ये जो अमेरिका, लंदन, यहाँ पे जो इतना ज्यादा मैसेकर हो रहा है, मैसेकर ही है ये, इतना ज्यादा वो जो डेथ रेट है, ठीक है, तो वो लोग तो सबसे पहले लगाते हैं, अपनी नॉर्मल पॉपुलेशन को लगाते हैं। अब हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वैक्सीन जो होती है दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ ड्रग जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बट इन अ वेरी लेस इन्फेक्टिव एबिलिटी वाला। जब वो बॉडी में इंजेक्ट होता है तो क्या होगा, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। बट वैक्सीन जो होती है वो इन्फेक्शन में नहीं लगाते उसकी। जैसे अब कोरोना अगर किसी बंदे को हुआ तो उसको वैक्सीन नहीं लग सकती। वैक्सीन लगेगी नॉर्मल बंदे को जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि हमने वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला हुआ। अगर हम इम्यूनो कंप्रोमाइज को लगा देते हैं तो उसमें तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, पावरफुल हो जाएगा, और उल्टा क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, छोटे बच्चों में जब वैक्सीन लगती है तो आपने देखा होगा कि वैक्सीन लगवाने जाए, उनको फ्लू हो, उनको थ्रोट हो, फीवर हो, वो वैक्सीन नहीं लगाते। वो कहते हैं 2-3 वीक्स वेट कर ले, 1 मंथ वेट कर ले, जब ये पेशेंट बच्चा रिकवर हो जाए, हेल्दी स्टेट में आ जाए, तो तब आप इसको वैक्सीन लगाएं। ठीक है, तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल यही कंट्रोवर्सी हर जगह चल रही है कि वैक्सीन ये जो आ गई है, ये शौकत खाना वाले भी आई थिंक लगा रहे हैं, ये लगवानी चाहिए नहीं। ठीक है, तो सबसे बेहतर जो इलाज है इस पेंडेमिक का वो क्या है, आपने प्रिकॉशन करनी है जितनी कर सकते हैं। ठीक है, घर वालों को भी अवेयरनेस देनी है, खुद भी। इवन कि अगर आप किसी बाजार में, मार्केट में, किसी स्टोर पे खड़े हैं तो आप वहां पे भी लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, okay, these are broad spectrum antibiotics and these are narrow spectrum. Again, these terminologies are very important. Broad spectrum antibiotics are the antibiotics which cover vast type of microorganisms. ठीक है, जो बहुत broadly microorganisms को cover करता है। टेट्रासाइक्लिन्स हैं, क्लोरामफेनिकोल हैं, सेफलोस्पोरिन्स हैं। Okay, narrow spectrum is penicillin G, streptomycin and erythromycin. Means कि narrow spectrum means कि कुछ microorganisms को सिर्फ cover करती है। Okay. Now mechanism of action is very important। ठीक है, these are the mechanism of action। ये आपको मैंने बता दिए कि कुछ इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स होती हैं, सम डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर बॉक्स में ड्रग्स लिखी हुई है जिनका ये एक्शन है। ठीक है, तो ये आपने ड्रग्स याद कर लेनी, इसमें 2-2, 3-3 ड्रग्स है लिखी हुई। Okay, inhibit cell wall synthesis. These are the drugs that interfere with the cell wall synthesis process, and these drugs consist B-lactam rings, so-called B-lactam antibiotics. ठीक है, B-lactam rings होते हैं एंटीबायोटिक्स में, और जो बैक्टीरिया फिर B-lactamase एंजाइम बना लेते हैं तो वो फिर क्या होते हैं, इन एंटीबायोटिक्स से वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, इनहिबिटर्स ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, दीज आर द ड्रग पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन। ठीक है, नाउ पेनिसिलिन, very important drug in today's life। ठीक है, this is the drug basically obtained from the fungus Penicillium notatum। ठीक है, B-lactam is responsible for antimicrobial activity। इसमें B-lactam ring होता है। properties is like antimicrobial spectrum। इसकी जो properties हैं, ये stomach की stability करता है, means कि stomach upset नहीं करती है ड्रग। ठीक है, और इसमें ससेप्टिबिलिटी होती है टू बैक्टीरियल डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। मींस ये बीटा लैक्टिनेज एंजाइम अगर किसी बैक्टीरिया ने बनाया हुआ है तो उसको डिग्रेड कर देता है। ठीक है,
ये ड्रग दी जा सकती है अगर किसी और एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, तो पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। बट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अच्छा वैसे टॉपिकल टैबलेट्स अवेलेबल नहीं है बच्चे, टैबलेट्स में अवेलेबल है, इंजेक्शंस में अवेलेबल है, हर फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। ये अब ये फ्लो चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेनिसिलिन क्या करती है, बाइंड्स टू पेनिसिलिन बाइंडिंग रिसेप्टर्स करती है और पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, दैट्स इट, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जी इज ओनली कवर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। Penicillinase resistant penicillins are basically the penicillins which are effective against beta lactamase producing bacteria, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल इसकी क्या है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन की, मेथिसिलिन एंड क्लॉक्सासिलिन। मींस मेथिसिलिन एंड क्लॉक्सासिलिन आर द ड्रग ऑफ चॉइसेस व्हेनेवर एनी पेशेंट डेवलप रेजिस्टेंस टू एनी टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओके। और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो है दे बेसिकली कवर बोथ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो पेनिसिलिन जी करेगा ग्राम पॉजिटिव को कवर, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन उन बैक्टीरिया को कवर करेगा जिन्होंने बीटा लैक्टामेज एंजाइम बनाया हुआ है, ठीक है। और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो बोथ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव को करते हैं। अब आप ये देखो कि हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ दैट, एम्पिसिलिन एंड अमॉक्सिसिलिन। आप बहुत ज्यादा आजकल ये जो अमॉक्सिसिलिन कितना ज्यादा ये यूज होता है ना एंटीबायोटिक। Okay, now coverage of penicillin, penicillin G cover करती है। This is the very important table, ये जो green में लिखा हुआ है, penicillin G covered gram positive cocci, gram positive bacilli, cocci are the bacteria present in the rounded form, bacilli are present in the rods form, ठीक है। These are the bacteria. Gram positive cocci are Streptococcus pneumoniae and Streptococcus pyogenes, very important bacteria फॉर निमोनिया करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। इसी तरह ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई जो है बेसिलस एंथ्रेक्सिस है, कोराइनी बैक्टीरियम है, क्लोस्ट्रीडियल लिस्टीरिया स्पाइरोकीट्स है, याद करने, ठीक है, निमोनिक बनाने। और ग्राम नेगेटिव कोकाई को भी कवर करते हैं, निसीरिया गोनोरिया, निसीरिया मेनिंजाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट। निसीरिया गोनोरिया इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। डिस्चार्ज होता है, ठीक है, इसमें मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। Neisseria meningitis is the organism causes meningitis. The hallmark signs of meningitis is fever, neck rigidity, vomiting, headache. ठीक है। अभी आपको बता रही थी कि आप किस तरह एडवाइस कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट में वो कहता है कि मेरी गर्दन बहुत स्टिफ हुई हुई है, वो ऐसे मूव नहीं कर पा रहा, तो मोस्ट लाइकली मेनिंजाइटिस, ठीक है। वॉमिटिंग होती है, हेडेक होती है, फीवर हाइड्रेट होता है इसमें, और इसमें द ड्रग ऑफ चॉइस इज दिस पेनिसिलिन जी। बट इसकी पेनिसिलिन जी की बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, इसको बहुत कॉशियसली दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, वो यूज होती है अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस ऑर्गेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, स्किन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, स्किन इन्फेक्शंस में, स्टेफ ऑरियस, ठीक है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कवर कर रही हैं, इकोलाई को करेंगे, हेमोफिलस को, साल्मोनेला को और प्रोटियस को। साल्मोनेला टाइफी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म रिगार्डिंग टाइफॉइड, टाइफॉइड की मेडिसिन है ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, ठीक है, साल्मोनेला को भी कवर करती है। टाइफॉइड फीवर इज आल्सो वेरी कॉमनली अकर्ड फीवर नाउअडेज। टाइफॉइड को भी कोरोना के साथ वो कर दिया जाता है, समटाइम वो भी इस तरह से मिमिक कर रहा होता है कि जैसे कोरोना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग फीवर होता है, ठीक है। इकोलाई को कवर करती है, साल्मोनेला को, प्रोटियस को। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस, निमोकोकल इन्फेक्शन अभी बताया है निमोनिया में, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में, मेनिंजोकोकल में, टेटनस, गैस इंग्लिश, सिफिलिस, गोनोरिया में, दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ दिस ड्रग। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम की जो इंडिकेशंस है दैट इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, basically dysentery. Dysentery is a term used when there is bloody diarrhea, blood in the stools, ठीक है, dysentery, bacillary dysentery, ठीक है। enteric fever is again typhoid fever, ठीक है, salmonella typhi करता है। other name of typhoid fever is enteric fever and this ये लास्ट वाला आप रहने दें चाहे, ठीक है। तो these are the indications, आपसे पूछा जा सकता है कि what are the indications for penicillin G, किन diseases में दोगे, this green table, and what are the different types of diseases in which extended spectrum penicillins are used, ठीक है, okay।
Now comes the side effects. Hypersensitivity reactions, very common. Itching, rash, urticarial fever. Urticarial fever is a fever occurs whenever there is reaction occur in the body. आपने इंजेक्शन लगाया, वहां urticaria हो गया, उस इंजेक्शन साइट पे रैश बन गया, ठीक है, और उससे फीवर डेवलप हो गया, ठीक है. पेन एट द IM इंजेक्शन साइट, वेरी इंपॉर्टेंट. थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द इंजेक्टेड वेन, वेन में आपने इंजेक्शन दिया, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन वॉल, दैट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. Oral penicillin can cause nausea, vomiting, diarrhea, toxicity to the brain कर देते हैं ये sometimes, mental confusion, convulsions and coma. Okay, these are all the questions. जी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस दोबारा बता दें. Thrombophlebitis basically the inflammatory changes in the wall of the vein, ठीक है, inflammation of venous wall, वेन की वॉल का. अच्छा, ये जो एंड पे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं, यही क्वेश्चंस आ सकते हैं समटाइम्स एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है. ये जो ड्रग्स बताई हुई हैं, ये अटेंडेंस से वापस से जल्दी से आ जाओ. जी बता दें. वो एंटासिड जो है ना, मेरे को मैग्नीशिया फॉरेन से ड्यूरिंग कुछ देख लिया था कि कौन सी साइड पे क्या है. मैम वो वीडियो में देखा ना तो गलत आया हुआ. अच्छा, लेक्चर में देखा तो मेरे को मैग्नीशिया और एंटासिड की तरह. इसका आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा. और एक और वो जो इसमें है ना एक प्रॉब्लम, वो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाला. यस मैम, आइडियल वाला. उसको मुझे पहले मेक श्योर कर लेने. तो अगर तो स्लाइड में इस तरह से लिखा हुआ है ना कि corticosteroid that is having a less mineralocorticoid activity वाले को आइडियल कहते हैं, तो that less. नो मैम, मैंने आपको अभी स्क्रीनशॉट में आपको मैम सेंड करती हूँ. आइडियल में बिल्कुल नो लिखा हुआ है, क्लियरली 0 लिखा हुआ है, लेस नहीं लिखा. इसका करेक्ट होगा, मैं उसको ग्रेस मार्क्स. थैंक यू मैम. अच्छा, तो जो ये दो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, उसका भी और इसका भी मुझे याद करवा देना जब मैं सेशंस के अपलोड कर दूंगी, ठीक है. मैम अगर आप की में ही करेक्ट कर दें तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ठीक है. मैम असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है? आप नेक्स्ट मंडे से पहले दे दें, ठीक है. मैं अब तो क्विज हो गए. क्या मैं क्या 2 क्विज आ गए अभी दे असाइनमेंट. मैं क्योंकि हमारे अभी और भी बहुत ज्यादा असाइनमेंट असाइनमेंट वाली टॉपिक नेक्स्ट वीक में कवर हो जाएगी ना, वैसे एक इसमें हो गया. एक्सक्यूज मी मैम, मैंने आपको कल भी मेल की थी तो अब मैंने दोबारा कर दिया, तो आप प्लीज बाद में चेक कर लें. उसको देखो और मंडे से पहले सबमिट करवाओ. अहमद अली मलिक, अकील अहमद खान, प्रेजेंट. अक्सा हैदर, प्रेजेंट. अरूज गुल, अरूबा मुनव्वर, आतिका अफसर, प्रेजेंट. आयशा मशल, प्रेजेंट. बिस्मा आमिर, प्रेजेंट. फरहीन जफर, फरवा रऊफ, फातिमा अजहर, प्रेजेंट. फातिमा जावेद, प्रेजेंट. फजील इरफान, प्रेजेंट. हाफिजा मायदा रफीक, प्रेजेंट. हफ्सा कलाम, प्रेजेंट. हाजा आजम चौधरी, हामिद महमूद, हानिया मसूद, इकरा शौकत, प्रेजेंट. इसरा अब्दुल्ला, मैम हाजा आजम प्रेजेंट. जवेरिया गुल, प्रेजेंट. जवेरिया अतीक, कायनात इकबाल, प्रेजेंट. किरण फिरदौस, माहीन असलम, मैसरा जावेद, प्रेजेंट. मलका आलिया, मरियम इरफान, प्रेजेंट. मिधा जलील, प्रेजेंट. मिनाहिल फातिमा, प्रेजेंट. मोहम्मद अरसलान, प्रेजेंट. मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट. मोहम्मद फहद,
मोहम्मद नईमी, प्रेजेंट। मोहम्मद सरवर, प्रेजेंट। मोहम्मद शाहिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सुफियान, प्रेजेंट। मोहम्मद वकास, मोहम्मद जैनुल आबिदीन, प्रेजेंट। नहजत जहरा, नूरुल नैन खुरम, राफिया अरशद, प्रेजेंट। रिमशा मुबारक, सना मुजाहिद, सना रिमशा सलीम, मुबारक प्रेजेंट है। सना मुजाहिद, सना सलीम, मैम सना मुजाहिद का माइक नहीं चल रहा। सहर सहीद, प्रेजेंट। श्री महक, प्रेजेंट। सना मुजाहिद, शेर अदनान, शिरी, प्रेजेंट। सुमन अकरम, प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद अरशद रजा, सैयदा बिस्मा आमिर, प्रेजेंट। सैयदा दुआ फिजा, प्रेजेंट। सैयदा मोमिना अली, मैम अर्शिद प्रेजेंट है। मैम शेर अदनान की लगा दें, शेर अदनान बोल रहे हैं, उनकी आवाज नहीं जा रही। शेर अदनान। तजल्ला रफीक, तजल्ला रफीक, प्रेजेंट मैम। तैयबा एहसन, प्रेजेंट। तैयबा अनवर, प्रेजेंट। तहरीम अकरम, प्रेजेंट। तहरीम फातिमा, सना मुजाहिद की भी लगा दें, वो भी प्रेजेंट है। सना मुजाहिद। तहरीम फातिमा, तहरीम यासीन, प्रेजेंट। तौकीर अहमद, उमैर शाहिद, प्रेजेंट। फरवा रऊफ जो है ना, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, तो उसकी भी प्रेजेंट कर दीजिएगा। उमर नवीद मलिक, प्रेजेंट। अंजुला, प्रेजेंट। उर्वुज फातिमा, प्रेजेंट। उस्मान इब्राहिम सिद्दीकी, प्रेजेंट। उज़मा अनवर, ज़ारा इशफाक, प्रेजेंट मैम। जरीशा अब्दुल मजीद, प्रेजेंट। जिल्ले हुमा, जिल्ले हुमा, कौन था? फरवा रऊफ। ठीक है। आपको LMS पे लेक्चर्स मिल गए थे रिकॉर्डिंग? मैंने आपको बताया था लर्निंग एक्टिविटीज में जो टेबल बनाना है उसके एंड पे 2 लिंक्स क्रिएट किए हुए मैंने हर सेशन में, सेशन 8 तक किए हुए। देखा किसी ने? असेसमेंट प्लान भी है, काउंसलिंग आवर्स भी हैं, उसमें अगर कोई चीज किसी चीज का प्रॉब्लम है या आपको नहीं शो हो रहा तो आपने मुझे बताना है। मैम जी जी मैम, अभी जो आइडियल ग्लूकोकोर्टिकॉइड की बात हो रही थी, तो उसमें लेस मिनरलोकोर्टिकॉइड वाला ही MCQs ठीक है। बच्चे ये मैं चेक कर लेती हूँ। मैम मैंने आपको मेल किया, प्लीज वो चेक कर लें। मैम नन में तो ये आएगा ना, नन में ये तो नहीं आएगा कि 0, या नन में तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेस भी नहीं नहीं नहीं, होगा, हाई भी नन नहीं होगा, तो नन मॉडरेट इसलिए होगा। बताया था
नन इसलिए कहा है कि ना वो ग्रेटर है ना वो लेस है, वो जीरो है, इसलिए नन की ऑप्शन है। लेकिन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जितना लेस होगा उतना आइडियल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होगा। और मैम आपने लेक्चर में भी यही बताया था। मैम अगर क्वेश्चन में गुड होता ना तो लेस आना था, लेकिन क्लियरली आइडियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो ये फिर मैं नन चेक ही कर आना। लेती हूँ, मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। ओके ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।